स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5, जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। बस फर्क ये है कि वहां पर थे अल्फाबेट्स मतलब वेरिएबल्स और यहाँ पर जो है नंबर्स हैं। बिल्कुल वही स्टेप करना है कि आपको इस वाली साइड को इस साइड के बराबर प्रूफ करना है। स्टेप बिल्कुल सेम है। भाई क्या करा था हमने उसमें, जो ये लॉग की फॉर्म में वैल्यूज थी उसको हमने एक्स और वाई जेड इस तरह इसके बराबर ले लिया था। यहाँ भी हम यही करेंगे भाई, लॉग 5 7 जो है वो एक्स के बराबर है। इस तरह लॉग 7 25 जो है वो वाई के बराबर है। अगर कोई और होता तो हम जेड के बराबर, उसके बाद भी हम किसी न किसी चीज़ के बराबर रख सकते थे। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया। अब कन्वर्ट करेंगे इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है भाई, देखें जो ये बेस पहले से होता है, मतलब 5 लॉग के साथ जो होता है बेस में, लॉग की बेस में, उसको आप इस तरह बेस टाइप भी बना लेंगे और इसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या आ जाएगी, ये जो पावर है ये पावर बन जाती है, मतलब कि यहाँ पर आएगी एक्स एंड ये इजिकल टू के साइड सामने आ जाता है 7। इस पर मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में मिल जाएंगी इजिली। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, ये काम इसके साथ भी करेंगे, ये इस तरह और फिर ये पावर और ये इज इक्वल टू 25, इस तरह याद रख लें आप लोग। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, उसके बाद ये करना है कि ठीक है, अब आप क्या करें, इन इक्वेशंस को नाम दे दें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का। सही है। फिर आप क्या करें, देखें कोई ना कोई वैल्यू जो है वो सेम हो सकती है, आज इसको बराबर ले सकते हैं। तो कौन सी वैल्यू सेम है, देखें 7 और 7 जो है वो बराबर है तकरीबन। देखिए 7 यहाँ 5x के बराबर है ना, तो आप यहाँ 7 की जगह 5x लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे भाई, 5x आपने लिख दिया 7 की जगह, लेकिन y तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब y यहाँ पर पहले से है जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर क्या है, ये 25 है, यहाँ पर इस 25 को एज इट इज लिख दें। अब एक काम करते हैं, देखें भाई बेस सेम पावर इक्वल करना होता है ना, लेकिन यहाँ पर तो बेस सेम नहीं हो रही है। तो आप क्या करें, ये इसे एक्स वाई लिखें और इसका एलसीएम करेंगे आप, तो ये 5 की पावर 2 आएगा। अब ये बेस सेम हो गई, बेस सेम हो गई तो आप पावर इक्वल ले सकते हैं। इस तरह अगर पावर सेम हो तो बेस इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया एक्स वाई इजिकल टू। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, वैल्यू पुट की है इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ 7 इन इक्वेशन 2, आप लोग लिख सकते हैं। उसके अलावा एक्स और वाई की जो असली वैल्यूज थी वो आप लोग लिख देंगे, जैसे लॉग 5 7, फिर यहाँ पर कोई साइन है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, फिर वाई लॉग 7 25 जो कि बराबर आया 2 का, मतलब 2 के। तो देखिए हिंट्स प्रूफ्ड। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखें सेम क्वेश्चन है, बस जल्दी जल्दी हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। लॉग 3 2 एक्स के बराबर लिया, फिर लॉग 2 सेम है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इजिकल टू वाई। अब आप वही कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे कि ऊपर हमने किया था वैसे करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म डायरेक्टली बस यूँ लिख कर दिखा देती हूँ कि ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही है, वर्डिंग आप लोग जिस तरह लिखना चाहें लिख सकते हैं, मतलब जितनी अच्छी वर्डिंग होगी उतना क्लियर होगा। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, ये 3 जो होता है ये 3 ही होता है, मतलब बेस बन जाता है, ये पावर बनेगा एंड ये 2। यहाँ भी यही होगा कि 2 और पावर बनेगी इसकी y, और ये 81 जो है वो इक्वल टू जम करके आ जाएगा। यही काम हम कर रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए कुछ ना कुछ तो सेम होगा। 2 की वैल्यू है 3x, तो जहाँ पर है 2 वहाँ लगाएंगे 3x, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, लेकिन यहाँ पर मैं वर्डिंग लिख कर दिखाऊंगा। मैंने लिखा है पुट वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 2, तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। सही है, 1 2 इस तरह लिखूं जैसे ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखूं कोई मसला नहीं है। अब 2 की वैल्यू जो है वो 3x है, वो इस 2 की जगह यहाँ पर 3x लिखना है। ये y पहले से ही है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इस पर y तो नहीं है ना। हाँ, अगर y होता तो हम सिर्फ 3x रहने देते। अब बराबर किसके, ये 81 के है। ठीक है, ये काम किया आपने। अभी बेस सेम हो गई, बेस सेम नहीं हुई है। चलिए, ये तो 3xy है, इसकी बेस सेम करने के लिए आपको 81 का करना होगा एलसीएम, मतलब फैक्टर जानने होंगे इसके। 3 2s are 21, 7s are 3 9s are 3 3s are 3 1s are, तो 4 टाइम 3 ये आ गया 4। सही है। अब मतलब 3 4 टाइम 3 नहीं, मतलब सही है, हाँ 3 को हमें 4 बार लिखना है। अब बेस सेम पावर इक्वल एक्स वाई इज इक्वल टू 4 आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 4। आप चाहें तो आप लोग ये वैल्यूज को वापस लिखें, log 3 2 मल्टीप्लाई बाय
log 2 AG1 इज इक्वल टू और 4, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। सबसे पहला काम तो जो हमें करना होता है ना, पहला इंग्रेडिएंट तो सेम है कि log 5343 को x के बराबर ले लेने का एंड log 725 को y के बराबर, ठीक है। फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है, वो मैं लिख देती हूँ। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है कि ये 5 जो है इस तरह हो जाएगा, x इसकी पावर बन जाएगी, हो जाएगा 343। यहाँ भी यही करना है, 7 एंड 25 सॉरी 5 की पावर एंड इज इक्वल टू 25। अभी तो कुछ भी सीन नहीं हो रहा, इस बार तो सबको ही एलसीएम करना पड़ेगा, फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो भाई ऐसा करेंगे आप लोग, भाई 5x तो एज इट इज रहेगा। अभी इसे इक्वेशन 1 और 2 नाम ना दें, पहले 5x को चूज करें। मुझे चाहिए था मैं 7y यहाँ लिख देती, कोई बात नहीं। आप क्या करेगा 7y25 यहाँ लिखिएगा और फिर इसके स्टेप्स कीजिएगा। 5x343 जो है वो आप 7 को 3 टाइम करेंगे ना, 7 के टेबल से करेंगे तो आएगा, ठीक है। अब 7y इसकी बात करूँ, 7y25 की, तो 7y तो एज इट इज रहेगा और 5 को 2 टाइम करेंगे तो आंसर आएगा। अब इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन 1 और इसको कह देती हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें भी सिंप्लीफिकेशन हुई नहीं है। क्यों नहीं हुई है भाई? देखिए यहाँ पर मैं 5 के इक्वल नहीं ले सकती क्योंकि इस पर स्क्वायर है, यहाँ मैं 7 के इक्वल भी नहीं ले सकती क्योंकि इस पर क्यूब है। तो हमें किसी एक के ऊपर से या तो स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा या क्यूब खत्म करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें से स्क्वायर खत्म करने की कोशिश करती हूँ। कैसे होगा, जैसे 7y इज इक्वल टू 5 पावर 2 है, अगर मैं मल्टीप्लाई 1/2 इक्वेशन के बोथ साइड करवा दूं तो इस बात से आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ कि 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर आएगा 7y/2 इज इक्वल टू 5, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 3। अब 5 के बराबर 7y/2 हो गया, तो मतलब जहाँ 5 है मैं 7y/2 वहाँ पुट कर सकती हूँ बहुत ईजिली। तो मैं पुट करती हूँ वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन 1। चाहो तो मैं कह सकती हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन 1, जो भी आप लोग वर्डिंग चाहें लिख सकते हैं। जहाँ 5 है ना उसकी जगह लिखूंगी 7y/2, जहाँ 5 है मैं वहाँ लिख रही हूँ 7y/2, लेकिन x भी था तो मैं वो x भी लिखूंगी, कोई मसला नहीं है। 7/3 है, बिल्कुल लिखूंगी। बेस सेम है तो बेस सेम पावर इक्वल xy2, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, xy हो जाएगा और 2 जो है वो डिवाइड में है अभी, ठीक है, इक्वल टू 3। अभी 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगी, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो xy 3 2 6 xy6 कूल। भाई देखेंगे x के बराबर है, ये y के बराबर है, वापसी जो मैं वैल्यूज पुट कर लेती हूँ और ये 6 के बराबर है। x की वैल्यू क्या थी, log 5343 मल्टीप्लाई log 725 और इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं विदाउट वर्डिंग, बस सॉल्व करने की प्रैक्टिस ही तो करनी है। देखें ये काम करना है, log 616 इज इक्वल टू x, log 216 इज इक्वल टू y। फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रही हूँ मैं, इसकी वर्डिंग लिखी थी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 6 जो है ये बड़ा हो जाएगा, इसके ऊपर पावर आ जाएगी एंड ये 16 हो जाएगा। मतलब ये जो बेस है ये बेस रहेगी, इसके ऊपर पावर एंड ये 216। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है, अगर मैं 6x की बात करूँ तो फिर मैंने इन दोनों को अलग अलग नहीं लिखा, क्या करूँ, चलो कोई बात नहीं। अगर हम 6x और इन दो की बात करें तो मैं पहले करती हूँ, ऐसा करती हूँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसको नाम दे ही देती हूँ, ठीक है। फिर मैं यूज़ करती हूँ इक्वेशन 1 को, यूजिंग इक्वेशन 1 ऐसे लिख भी देती हूँ, मतलब हम पर डिपेंड करता है ना सब। 6x, अच्छा इसको मैं करूँ 16 को तो ये किसके बराबर होगा, हाँ 2 आएगा 4 टाइम, ठीक है। अब ये तो हो गया, इसको मैं अभी इक्वेशन रहने दूँ, नहीं अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इक्वेशन 2। अभी एक काम करेंगे ना, हमें किसको कितना सॉल्व करना है ये भी तो जानना है ना। इक्वेशन 2 क्या है, 2y। अब 216 का एलसीएम कर लिएगा स्टूडेंट्स, तो 6 की पावर 3 आएगी, या आप चाहे तो 2 ले लें, लेकिन मैं 6 इसलिए ले रही क्योंकि 6 यहाँ पर है ना, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो यहाँ 6, ठीक है, 6 की पावर 3।
अब प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर मैं कहूँ कि भाई 2 की वैल्यू जो है वो 6x है, तो उसके ऊपर 4 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 6 की वैल्यू जो है वो 2y है, तो इसके ऊपर 3 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोई एक काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोच रही हूँ कि इसमें से 4 रिमूव करें। तभी लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था कि हमने 4 को ख़त्म करने के लिए 2 को ख़त्म करने के लिए 1/2 की पावर जो है वो दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाई थी। यहाँ मुझे 4 ख़त्म करना है तो मैं 1/4 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी। ठीक है, 4 से 4 हो गया कैंसिल, ये हो गया 2, यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, सीधी सी बात है, तो ये होगा x/4। ठीक है, अब इसको इक्वेशन का नेम दे देते हैं। यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन 3 कह देती हूँ, कोई एतराज़ है? इसको इक्वेशन 4 कह देती हूँ। ठीक है, अब जो इक्वेशन 3 है उसकी वैल्यू मैं पुट करूँगी इक्वेशन 4 में। तो पुटिंग द वैल्यूज ये सब तो आप लोग कर ही लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं कर रही हूँ। ये 2 की वैल्यू ना 6x/4 है, यहाँ 2 की जगह 6x/4 आएगा। ठीक है, तो 6x/4 और फिर आप बोलेंगे y कहाँ गया, ये y है भाई, ये रहा y, और 6 3। ठीक है, वैल्यूज वर्डिंग लिख दीजिएगा। अब क्या है कि बेस सेम है तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई और ये 4 पावर इक्वल, ये 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 3 4 12। एक्स की वैल्यू अब वापसी आप लोग पुट कर देंगे जो कि है log 6 16 मल्टीप्लाई फिर वाई की वैल्यू जो कि है log 2 216 एंड 12। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी जो है वो वेरीफाई हो गया है। स्टूडेंट्स, ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रही होगी, पूरी कोशिश की है, दिल से करवाया है। ठीक है, आप इस वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।